एमएनएस की सियासत लगातार तेज होती जा रही है। मस्जिदों से लाउड स्पीकर को हटाने को लेकर एमएनएस ने जो अल्टीमेटम दिया था वो 3 मई का है और इसको लेकर लगातार सियासत बढ़ती जा रही है। कई जगहों पर मीटिंग का दौर जारी है एमएनएस की तरफ से। अब 3 मई को इसने पूरे रियासत में महाआरती का इनेकाद करने का फैसला किया। एमएनएस की मीटिंग में आज ये तय किया गया कि हर मंदिर में महाआरती का एहतमाम 3 मई को किया जाएगा। इसके साथ साथ मीटिंग में 1 मई को औरंगाबाद में पार्टी की रैली और राज ठाकरे के अयोध्या दौरे के हवाले से भी हिकमत अमली वज़ की गई। और इस पूरे मामले में बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे मुंबई, जहां हमारे नुमाइंदे वसीम इस वक्त जुड़े हैं। वसीम, एमएनएस की मीटिंग थी, मीटिंग खत्म हो गई, क्या कुछ अहम फैसले लिए गए? देखिए, ये मनसे ने अपनी मीटिंग बुलाई थी। इस बिल्डिंग में नासिक और मुंबई के आसपास के जो इलाके के जो पदाधिकारी मौजूद थे, जो उनके बड़े नेता हैं वो मौजूद थे। 3 से 4 अहम मुद्दे थे जिन मुद्दों पे बाकायदा चर्चा की गई। पहला मुद्दा था कि 1 तारीख को जो औरंगाबाद में महासभा होने वाली है, उस सभा को लेकर किस तरह की तैयारियां की गई है और कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिस मुद्दे को लेकर राज ठाकरे लोगों को संबोधित करेंगे। साथ ही जिस तरह से देखा गया, उन्होंने पूना में ऐलान किया था कि 5 तारीख को अयोध्या दौरा करेंगे और वो अयोध्या दौरा के लिए जाने वाले हैं। तो ऐसे वक्त में उनके लोगों का कहना है कि काफ़ी लोग उनके साथ अयोध्या दौरा करना चाहते हैं। यही वजह है कि राज ठाकरे के साथ कई कार्यकर्ता अयोध्या पहुंच सकते हैं और जिसकी वजह से उनके जो कार्यकर्ताओं ने एक तैयारियां करके रखी है। साथ ही एक लेटर जो रेलवे मंत्री को लिखा है, राव साहब दानवे को, उनको लिखा है और साफ तौर पे एक विशेष लोकल की मांग की है, जिससे कि लोगों की जो भीड़ एक साथ अयोध्या जाने वाली है वो एक ट्रेन में जा सके। इस तरह की मांग की, इस बारे में भी जो जानकारी है वो राज ठाकरे को दी गई है। साथ ही जिस तरह से राज ठाकरे को धमकियां आ रही हैं, इस बात को लेकर भी चर्चा की गई। इस बारे में पार्टी के जो आला नेता हैं, जो कई लोगों ने पत्र लिखे हैं, कुछ लोग महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल को और साथ ही केंद्रीय गृह विभाग को भी इस बारे में जानकारी दी गई और उनके लिए सुरक्षा की मांग की गई है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं उसे लेकर उन पर धोखा हो सकता है। इस बारे में भी राज ठाकरे को अवगत कराया गया है। साथ ही सबसे अहम जो 3 तारीख का अल्टीमेटम दिया गया था, उस 3 तारीख के अल्टीमेटम को लेकर राज ठाकरे अपने कार्यकर्ताओं से पूछा कि किस तरह से इस बारे में लेकर तैयारियां की गई है, किस तरह से पार्टी के कार्यकर्ता अलर्ट हैं। और साथ ही इस बात पे भी निर्णय लिया गया है कि अक्षय तृतीया 3 तारीख को है, उसी दिन पूरे महाराष्ट्र में वो महाआरती करेंगे। 3 तारीख को अक्षय तृतीया महाआरती मनसे की एक तरफ देखने को मिलेगी और हो सकता है उसी दिन रमज़ान ईद भी हो। तो एक बड़ा टास्क होगा खास करके मुंबई पुलिस के लिए, क्योंकि एक भीड़ जो मनसे की अगर रास्ते पर उतरती है या फिर मुस्लिम समाज की उतरती है तो महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं एक तकलीफ का माहौल देखने को मिल सकता है। और जिस तरह से दूसरे संगठन है वो भी लगातार अब बाकायदा मांग करने लगे कि बयानबाजी जो राज ठाकरे की चल रही है उस पर किसी तरह की अंकुश लगाया जाए। कुछ ही देर पहले जब हमने मालेगांव के विधायक से बात की थी, पूर्व विधायक बात की थी आसिफ शेख से, उनका साफ तौर पे कहना था कि राज ठाकरे जो बातें कर रहे हैं वो प्लानिंग के तहत कर रहे हैं, तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। प्लानिंग के तहत दो समुदाय को वो कहीं ना कहीं भड़काने का काम कर रहे हैं। तो अब राजनीति पूरी तरीके से महाराष्ट्र में खास करके राज ठाकरे के बयानों के बाद छिड़ती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, क्या ये सब माना जाए वसीम की जो बीएमसी चुनाव है उसको लेकर ही ये सब रणनीति तय की जा रही है, ये लाएमल तय किया जा रहा है? जी ज़रूर। एक तरफ से जिस तरह से राज ठाकरे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी धर्म या किसी जाति को लेकर बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक सोशल कॉज को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ वो इस तरह का भी आह्वान करते हैं कि सभी हिंदू तैयार रहें। तो ये जो दो भूमिका साफ तौर पे नज़र आ रही है, ये भूमिका कहीं ना कहीं चुनाव से पीड़ित ज़रूर नज़र आ रही है। इसकी वजह यह है कि मुंबई महानगर पालिका के साथ कई और बड़ी महानगर पालिका है जिसके जल्द चुनाव होने वाले हैं। और पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से पार्टी बनी थी, इस पार्टी को बनकर लगभग 16 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक जो अचीवमेंट कर पाना चाहिए था वो अब पूरी तरीके से नहीं पा सकी। साथ ही जिनके बड़े नेता थे वो दूसरी पार्टियों में शामिल हो गए। तो अब पार्टी को एक बार वापस से अगर लाइमलाइट में लाना है, जिंदा करना है, तो ऐसे मुद्दे जो राज ठाकरे अक्सर उठाते रहे हैं, इससे पहले हमने देखा कि मराठी मुद्दे को लेकर किस तरह से उन्होंने अपनी भूमिका रखी, पूरे देश ने देखा किस तरह से उत्तर भारतीय लोगों के पर उनके जो कार्यकर्ता है उनके लेकर हमले हुए। इस बारे में भी कई बार उनकी आलोचना हो चुकी है। अब जिस तरह से हिंदुत्व के मुद्दे पर उन्होंने अपनी भूमिका साफ कर दी है, जो उन्होंने पोस्टर रिलीज करते हुए नजर आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भगवा कलर पे पूरे शॉल पहने हुए पोस्टर रिलीज करते हैं। ये बताने की कोशिश करते हैं कि भगवे मुद्दे को लेकर वो आने वाले जो महानगर पालिका चुनाव हो या फिर जो उनकी राजनीति का अगला कदम है वो उठाया जाएगा। इसका फायदा कितना होगा ये तो फिलहाल तो देखने वाली बात होगी, लेकिन कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर उनके कार्यकर्ताओं में जोश जरूर हो चुका है। और जो जानकार है उनका भी ये कहना है कि राज ठाकरे की ये भूमिका आने वाले चुनाव को ही देखते हुए ली जा रही है। जी
बिल्कुल, राज ठाकरे के जिस तरह से बोल आ रहे हैं, जिस तरह की बयानबाजी सामने आ रही है, उसको लेकर कई लोगों को एतराज़ है, कई लोगों ने इस पर शिकायत भी की है, इस पे खिलाफ मुजाहरे भी हो रहे हैं। तो क्या अभी तक कोई FIR वगैरह या किसी तरह की पुलिस में शिकायत की गई है? देखिए अभी तक पूरी तरीके से FIR तो कहीं पे दर्ज नहीं की गई है, लेकिन जिस तरह से बड़े नेता या उलेमा हो वो लगातार अपनी शिकायतें ज़रूर दर्ज कर रहे हैं। कुछ लोगों ने तो पत्र लिखे, जैसे भी मैंने जिक्र किया, मालेगांव के पूर्व विधायक आसिफ शेख ने एक पत्र लिखा है और गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल से मुलाकात करके सेक्शन 120 और 153 के तहत मामला दर्ज करने की बात की। एक तरफ प्लानिंग, दूसरी तरफ दो समुदाय को अलग अलग तरीके से भड़का कर कहीं ना कहीं तनाव पैदा करना। तो ऐसी बयानबाजी से बचने के लिए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, इस तरह की मांग उन्होंने की है। साथ ही कुछ दिन पहले हमने देखा था कुछ उलेमा बाकायदा मुंबई के CP से मिले थे। उन्होंने राज ठाकरे की कंप्लेंट भले ही ना की हो, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि जब मुंबई में कोई भी मस्जिद के लाउडस्पीकर के लिए इजाज़त मांगने आता है तो उन्हें दे दी जाए। तो सियासत कहीं ना कहीं मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे के इर्द गिर्द ही घूमती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से उन्होंने बयानबाजी की, जिस तरह से अपनी भूमिका रखी और जिस तरह से बताने की कोशिश करें कि 5 तारीख को अयोध्या जाएंगे और 3 तारीख को महाआरती करेंगे, तो एक पूरा माहौल साफ तौर पर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हो सकता है इस बयानबाजी के बाद आने वाले दिनों में उनके खिलाफ मामले दर्ज हो, अगर कोई शिकायत करता है। अब इस पर गृह मंत्रालय किस तरह से अपनी भूमिका रखता है, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। आज जिस तरह से गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने साफ तौर पे कहा कि कोई भी समाज को बांटने की कोशिश करेगा तो कार्रवाई की जाएगी। आज वो नागपुर में है, कल वो मुंबई पहुंचेंगे। जिन अधिकारियों की बैठक हुई, इस बैठक से उनकी जानकारी लेंगे। साथ ही इस बारे में CM उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात करके अपनी भूमिका रख सकते हैं। तो कई बड़े फैसले हो सकते हैं क्या 2 दिनों में, क्योंकि आने वाले दिन काफ़ी हो सकते हैं तनावपूर्ण हो, इसका भी ख्याल रखा जा सकता है। साथ ही सोशल मीडिया जो है वो काफ़ी एक्टिव हुए, तो ऐसे में एक जो सोशल ब्रांच की जो टीम है वो पूरी तरीके से अलर्ट नज़र आ रही है। अब तक 12,800 से ज़्यादा पोस्ट 4 महीने में डिलीट कर चुकी है खास करके, और अब तक मुंबई से अगर बात करें तो 61 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। तो पूरी तरीके से सतर्क नज़र आ रही है, क्योंकि अफवाहों का बाजार अक्सर देखा जाता है कि ऐसे माहौल में गर्म होता है और कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे तनाव बढ़ सकते हैं, तो उसे भी रोकने का प्रयास सरकार की तरफ से किया जा रहा है, जिसके लेकर पुलिस विभाग को कई तरह के आदेश दिए गए और पूरी तरह से अलर्ट भी हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम इस तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच NCP लीडर आसिफ शेख ने कहा है कि राज ठाकरे रियासत का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, न्यूज़ 18 से बात करते ही आइए आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे के लगातार बयान को लेकर उनके ऊपर कार्रवाई की मांग उठने लगी है, और इसी तरह की मांग NCP लीडर आसिफ शेख जी ने की है। हम उनसे बात करते हैं। सर, आपने बाकायदा मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे के हिरासत में आने की मांग की है, क्या वजह है? जो पूना की पत्रकार परिषद हुई, जो मस्जिद के बाहर जो लाउड स्पीकर निकालने का जो उनका आंदोलन, उनकी जो डिमांड है, जो पत्रकार परिषद में ऐसा बोलना कि 3 तारीख का अल्टीमेटम देना और उसके बाद तैयार रहना, कार्यकर्ताओं को बोलना या किसी और व्यक्ति को बोलना या मॉब को बोलना, उकसाने का काम कर रहे हैं। एक प्लानिंग के तहत वो फसाद कराना चाहते हैं, और इसके लिए 120B जो प्लानिंग का सेक्शन है उस आधार के ऊपर उनको अरेस्ट करना चाहिए, और उनके कार्यकर्ताओं भी जहाँ जहाँ गैर कानूनी काम करेंगे उन लोगों को भी अरेस्ट करना चाहिए। ऐसी डिमांड गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल साहब से मैंने आज की हूँ। लगातार वो इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। अब ये बताया जा रहा है कि आज बैठक ले रहे हैं, उस बैठक में ये बताने की कोशिश करें कि अयोध्या 5 तारीख को जाएंगे, और महाराष्ट्र के कई जिलों से, अलग अलग जिलों से लगभग 10,000 से ज़्यादा लोग अयोध्या पहुँचेंगे मनसे के। अयोध्या जाना है तो जाना चाहिए, उसके लिए किसी को ना नहीं है। हर अपने अपने धर्म के हिसाब से जाकर पूजा कर सकते हैं, कोई नमाज़ पढ़ सकता है, कोई दुआएं कर सकते हैं, इसके अंदर कोई दो मत नहीं है। लेकिन इस तरीके से कि महाराष्ट्र से 10,000 लोग को अयोध्या ले जाना, ये एक राजनीति है। और मुंबई कॉरपोरेशन, नासिक कॉरपोरेशन और महाराष्ट्र के अंदर बड़े बड़े म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो चुनाव है, इसको सामने रखते हुए वो हिंदुत्ववादी कार्ड खेलकर असल में यहाँ के 2 समाज में लड़ाकर राजनीति सीधी करना चाहते हैं। मुंबई हो या फिर दूसरे ज़िले हैं, चाहे अमरावती हो, इन सब इलाकों में देखा कि बहुत ज़्यादा टेंशन साफ तौर पे 2 समुदाय के बीच में देखने को मिल रहा है। ऐसे में आप क्या अपील करेंगे? नहीं, मैं महाराष्ट्र शासन से, गृह मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से मैं यही विनती करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ पर भी 2 समाज की बस्तियाँ हैं, जहाँ पर पॉपुलेशन मुस्लिम समाज और हिंदू समाज की है, जो भाईचारा से रहते हैं, लेकिन ऐसे जो समाज कंटक जो है, जो ये पैदा करना चाह रहे राज ठाकरे साहब और भाजपा के लोग,
और जो वातावरण खराब करना चाह रहे हैं तो इनके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई करना चाहिए, ये हमारी डिमांड है। 5 वक्त की जो अजान होती है वो एक दोपहर में होती है, एक शाम में होती है, एक 7 बजे होती है और एक 8 के बाद होती है। तो 10 बजे से जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उस हिसाब से अजान होती है। फजर की जो बात है, जो सुबह 5 साढ़े 5 बजे की जो अजान होती है, उस ताल्लुक से सरकार अगर गाइडलाइन बनाएंगी कि उसका आवाज़ कम करना चाहिए तो मैं समझता हूँ कि मुस्लिम समाज उसको एक्सेप्ट करेगा। लेकिन 5 वक्त की अजान के लिए लाउड स्पीकर ही निकाल देना, ये मैं समझता हूँ कि ये गैर कानूनी भी है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का उल्लंघन भी होगा और इसके लिए राज ठाकरे साहब इसके ऊपर सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। शुक्रिया, हमसे बात करने के लिए थे आसिफ शेख जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि जिस तरह राज ठाकरे अपनी बयानबाजी कर रहे हैं उससे तनाव दो समाज में बढ़ रहा है, तो ऐसे में उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मुंबई से अविनाश लोंढे के साथ वसीम अंसारी, न्यूज़ 18। और